देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। चुनावी तारीख 10 या 12 तारीख तक आ जाएगा। 2025 की शुरुआत में दिल्ली में एक चुनाव ऐसा होगा जहां पर आपको ये पता चलेगा कि नई दिल्ली सीट से 3 महारथी में से कौन जीतेगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फाइनली किसके पास ज़्यादा सीटें हो सकती है, किसका वोटिंग प्रतिशत होगा और सीट कौन कौन से हैं। आपका ओपिनियन पोल भी बताएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और 36 जिसके पास होगी उसकी सरकार बनेगी। आज तक के हेडलाइंस में दिल्ली के महायुद्ध में क्या क्या ताजा इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सब पार्टियों ने कुछ न कुछ सीटें जरूर अनाउंस की है, जिसमें से आम आदमी पार्टी 70, बीजेपी 38 के आसपास और 48 के आसपास कांग्रेस हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट है नई दिल्ली की विधानसभा सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित हैं। अरविंद केजरीवाल के पास जो चैलेंजेस हैं वो संदीप दीक्षित को लेकर क्या है वो बताते हैं। 60 वर्षीय संदीप दीक्षित की माता 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जो गलती केजरीवाल ने करके शीला दीक्षित को हराया था, शायद वही स्टार्टिंग प्रोसेस से साथ संदीप दीक्षित केजरीवाल को डाउनग्रेड करेंगे। दूसरा, 47 वर्षीय परवेश वर्मा, जिनके पिता का नाम था साहिब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़े थे क्योंकि नई दिल्ली सीट के लिए बीजेपी ने उनको तैयार किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली की सीट पे लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा भाजपा की तरफ से और संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से। जनता की राय में 41% लोगों का मानना है कि केजरीवाल यहां से जीत जाएंगे। जनता की राय में 35% लोगों का मानना है कि परवेश वर्मा भाजपा से जीतेंगे और 24% लोगों का मानना है कि संदीप दीक्षित कांग्रेस के यहां से जीतेंगे। ये तो समय बताएगा। पहले ही बताया कि बीजेपी 29 कैंडिडेटों का नाम दे चुका है, कांग्रेस 48 का और 70 के 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट सीट है जो दूसरा हॉट सीट है, जहां से आजसी लड़ रही हैं, वहीं से अलका लांबा कांग्रेस की और बीजेपी से रमेश बिधूरिया। अलका लांबा 2013 में कांग्रेस छोड़ के आप में चली गई थी और 2019 में पुनः कांग्रेस को ज्वाइन कर ली थी और इस वक्त 47 सीटों के साथ कांग्रेस घोषणा में रेडी है अपने लिस्टों के साथ और 28 के साथ बीजेपी। महायुद्ध में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई क्योंकि 2 दिन पहले ही मोदी साहब ने अपना चुनावी बिगुल दिल्ली में भाजपा की तरफ से घोषित किया। आपदा की स्थिति वाली बातों के साथ बीजेपी ने बताया कि दिल्ली को कोई संवार सकता है तो वो भाजपा संवारेगा। क्या है जनता की राय में, हम सबसे पहले बताएंगे कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तीनों के त्रिकोणीय में विधानसभा चुनाव में क्या होगा। सबसे पहले बताते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। 70 में से 8 सीट भाजपा ने जीता था, 68 आम आदमी पार्टी ने जीता था। लेकिन सिनारियो थोड़ा बदल सकता है। यदि 5% आम आदमी पार्टी का कांग्रेस में मर्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में 18 सीट भाजपा के पास रहेगा 70 में से और 52 सीट आम आदमी पार्टी का। यहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। दूसरा सिनारियो जहां पे 10% कांग्रेस के पास चला जाएगा, वो 5% आम आदमी पार्टी से घट जाता है। उस कंडीशन में 23 सीटें भाजपा के पास रहेगी, 5 सीटें कांग्रेस के पास और 42 सीटें आम आदमी पार्टी के पास। यहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तीसरा सिनारियो जहां पे 2.5% कांग्रेस और भाजपा में चला जाता है और 5% घट जाता है आम आदमी पार्टी से। उस कंडीशन में 19 सीटें भाजपा के साथ रहेगी, 6 सीटें कांग्रेस के साथ और 45 सीटें आम आदमी पार्टी का। वहां पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।
चौथा सिनारियो जहां पे 5% कांग्रेस के पास गेन होगा, बीजेपी के पास 5% और 10% आम आदमी पार्टी का कम होगा, उस कंडीशन में 39 सीटें भाजपा के पास आ जाएगा, 6 सीटें कांग्रेस के पास और 26 सीटें आम आदमी पार्टी के पास। इस कंडीशन में 39 सीट के साथ भाजपा की सरकार बन सकती है। सबसे प्रेफर्ड चॉइस कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री के 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में? उस कंडीशन में 14% लोग मानते हैं कि संदीप दीक्षित होंगे कांग्रेस की तरफ से, 17% प्रवेश वर्मा भाजपा की तरफ से और 42% आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव के 70 सीटों का ओपिनियन पोल लेके आए हैं, जिसका बहुमत 36 के आसपास होगा, उसकी सरकार बनेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीतेगा? तो उस कड़ी में सबसे पहले हम कांग्रेस की बताते हैं। कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत 9 होगा और 70 में से 5 सीटें जीत सकता है। भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा 70 में से 26 सीट ले आएगा और इनका वोटिंग प्रतिशत 36 होगा। आम आदमी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत 48 हो सकता है और सीटें 39-70 में से। दोस्तों, अब समझने की बात है कि आम आदमी पार्टी को 2020 में वोटिंग प्रतिशत मिला था 52 और इस वक्त हमारे ओपिनियन पोल से मिल रहा है 48 और इनके पास सीटें होंगी 39, जबकि 2020 में था 62। भाजपा की बात करते हैं तो 2020 में वोटिंग प्रतिशत इनके पास था 31, इस वक्त होगा 36। वोट सीट थी इनके पास 8 और इस वक्त हो सकता है 26। 2020 में कांग्रेस के पास वोटिंग प्रतिशत था 5, इस वक्त का ओपिनियन पोल बता रहा है कि वोटिंग प्रतिशत होगा 9 और सीटें होंगी 5। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बहुमत चाहिए 36, 70 में से और आम आदमी पार्टी के पास 39 सीटें आ रही है हमारे ओपिनियन पोल से और सरकार बन सकती है आम आदमी पार्टी की 2025 के विधानसभा में। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।